तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 1 to 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंसेस जिया के साथ जब जाती होने लगती है, वो अपनी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रखती है और अपनी गला काट कर अपनी जान देने लगती है ताकि वो अपने आप को बचा सके। वहाँ पर जुंजी आ जाता है और उसकी तलवार पकड़कर उस तलवार को बायशो की तरफ फेंकता है, जिससे बायशो घबराकर पीछे की तरफ गिर जाता है। जुंजी उसे कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ, मैं जहाँ पर आ चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने जहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया, लेकिन अब तो तुम जहाँ पर मरने वाले हो। बायशो बेचारा पीछे की तरफ गिरने के बाद फिर से उठता है और उसे कहता है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम जहाँ पर आ चुके हो, अगर तुमने जहाँ पर आते हुए कुछ लोगों को मार भी दिया हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जुंजी कहता है, अब मुझे माफ करना कि तुम जहाँ पर डिसअपॉइंट हुए, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। बायशो उठकर खड़ा आ जाता है और उसे कहता है, लास्ट टाइम मैं तुमसे हार गया था, तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मैं हारा था, मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब था, तो उस वक्त मैं बीमार था, इसी वजह से मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। इस बार देखना, इस बार तो मैं जहाँ पर तुम्हें प्रिंसेस के सामने हराऊंगा और इतनी बुरी तरह से हराऊंगा कि प्रिंसेस को भी यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। प्रिंसेस चलाकर जुंजी से कहती है, लूजन प्लीज अपना ध्यान रखना, ये बहुत ही बुरा है। उसी वक्त उसे खांसी लग जाती है और वो खांसना शुरू कर देती है उस पॉइजन की वजह से जो कि उसकी बॉडी के अंदर है। जुंजी उसे कहता है, प्रिंसेस तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस वहाँ पर बैठी रहो और आराम करो, इसको तो मैं जहाँ पर खुद ही निमट लूंगा। जुंजी उसे कहता है, बायशो मुझे लगता है कि हमें जगह को चेंज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फाइट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस भी है, वो जख्मी हो सकती है। जुंजी बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है, बायशो भी उसका पीछा करता है। बायशो से कहता है, तुम जहाँ पर भी चले जाओ वहाँ पर मेरे लिए तो बिल्कुल सेम ही है, मैं तुम्हें हर जगह के ऊपर बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो वो भागते भागते अपनी स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और साथ ही अपनी तलवारबाजी के टेक्निक को यूज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करता है कि हमारा जुंजी अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड को वहां पर घुमाता है और उस स्वर्ड को घुमाते ही उसके आसपास जितने भी स्नेक इल्यूशंस होती हैं वो सारी की सारी गायब हो जाती हैं। ये देखकर तो बायशो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मेरी डार्क मून 8-फोल्ड टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस टेक्निक को डेसिपेट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, यहाँ पर ये ऐसे किया जैसे कि इसने यहाँ पर कचरे को वेस्ट किया हो। इसी के साथ ही बायशो फिर से अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड के साथ फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। उसे कहता है, तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक्स मैं पहले देख चुका हूँ और मुझे यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिसके बारे में पता ना हो। अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, तो बायशो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बायशो की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जुंजी की तलवार उसकी तरफ आगे बढ़ती है, वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसकी कल्टीवेशन बेस मुझसे कम है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इससे हार रहा हूँ। जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। जैसे वो पीछे की तरफ हटता है, वो अपने पास एक स्पेशल शील्ड वाला आर्मर निकालता है और शील्ड वाला आर्मर एक स्पेशल किंग लेवल का आर्मर होता है, उस आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। तो जुंजी उसे कहता है, लगता है कि तुम अब भी यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे लिए बचने का कोई भी मौका नहीं है, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। और जुंजी अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी शील्ड के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो शील्ड भी टूट जाती है और वो बायशो पीछे की तरफ जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है और जख्मी हो जाता है। बायशो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर मेरी किंग लेवल की शील्ड टैंग जुआन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक तलवार के अटैक के साथ। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर इसका ओपोनेंट कैसे बन सकता हूँ, मैं तो इससे फाइट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तो वहीं पर उसे आइडिया याद आता है और वो जल्दी से भागता हुआ प्रिंसेस के पीछे चला जाता है। वो प्रिंसेस जिया को उसकी गर्दन से पकड़ता है और तलवार को वहां पर रखते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी अपने वेपन को नीचे रखना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इसको मार डालूंगा। अब तो तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि प्रिंसेस का गला इस वक्त मेरे हाथ में, अगर तुम यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा और इसको यहीं पर मार डालूंगा। हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा कर उसे कहता है, बाय मोचन तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, इसलिए सब कुछ करने का कोई भी फायदा नहीं है, इस तरह तुम्हारी मौत और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगी। बायशो भी वहाँ पर प्रिंसेस जिया से कह रहा था, जबकि मैं जिंदा तुम्हें हासिल नहीं कर पाया तो मरने के बाद तुम्हें अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ, हम दोनों एक ही साथ एक ही जगह मरने वाले हैं। ये कितना ज्यादा रोमांटिक है। साथ ही वो अपनी जुबान निकालकर उसकी गाल के ऊपर चाटना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है, हम दोनों यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह यहाँ पर मरने वाले हैं और मुझे लगता है कि आफ्टर लाइफ में यहाँ से मरने के बाद हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बनकर ही उठेंगे। प्रिंसेस चलाकर जुंजी से कहती है, लूशन प्लीज मुझे बचा लो। हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी ब्लैक पिच स्वर्ड को घुमाता है, उसकी स्ट्राइक लगा देता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उस स्ट्राइक के साथ ही बायशो पीछे वाली नदी के अंदर जाकर गिरता है, वो पानी के अंदर गिरता है और वहीं पर डूब जाता है, साथ उसको ब्लड भी दिखाते हैं। जुंजी ने यहाँ पर बायशो को भी मार दिया है। जुंजी उसे कहता है, प्रिंसेस सब कुछ ठीक है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। उसे कहती है, क्या वाकई में तुमने बायशो को मार दिया? जुंजी कहता, हाँ मैंने उसको मार दिया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? प्रिंसेस उसे कहती है, तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने उसको इतनी आसानी से कैसे मार दिया जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा था। वो जुंजी की तारीफें करते हुए से कहती है, लूजन तुम तो वाकई में बाकी के सारे हीरोज के साथ फ्रेम में पुट करने के लायक हो, यहाँ पर खतरों का सामना ऐसे करती हो जैसे कि तुम्हारे सामने कोई भी खतरा ना हो, कि तुम फूलों में कूद रहे हो। वो सोच रही होती है, मैं यहाँ पर इसके बारे में सोच कर कुछ ज्यादा परेशान हो रही थी, जबकि मुझे परेशानी अपने बारे में करनी चाहिए कि ये लड़का तो यहाँ पर बड़ी आसानी से सभी को हरा सकता है। तो जुंजी उसको वहीं पर बैठाता है और उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वो उसे कहता है, तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकल चुका है। जिया उसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जुंजी उसे कहता है, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि बाई मोचन के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? प्रिंसेस उसे कहती है, बाई
मूचेन के साथ तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम दोनों के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने ये बात लोगों से सुनी है, वो सभी लोग कहते हैं कि भाई मूचेन मेरे लिए पागल है, वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी भी उसको फॉलो करने के बारे में या फिर उसे प्यार करने के बारे में नहीं सोचा। जहाँ तक कि सीक्रेट राम में आने के बाद भी उसने पूरी एक टीम को इकट्ठा किया। टीम इकट्ठा करने के बाद वो मेरे पीछे आया, वो मेरे पीछे पीछे ही रहा। मुझे लगता है कि मुझे सिक्योरिटी दे रहा था। हमारा जुंजी उसे कहता है, जब तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो तुम्हारा पीछा करता है, वो तुमसे प्यार करता है और उससे तुम्हारे साथ ऑब्सेशंस हैं, तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं? तुम पहले उसे मना कर देती कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इस हद तक आता ही नहीं। तो वाकई में एक बहुत ही बड़े दिल की मालिक हो। तो ये बात सुनते ही प्रिंसेस को भी काफी बड़ा झटका लगता है कि हमारा जुंजी जहाँ पर उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। हमारा जुंजी उसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बताता हूँ। वो उसे रास्ते वाली सारी बात बता देता है कि कैसे यहाँ पर दूसरे लोगों को मारकर उनका खजाना लूटा जा रहा है। कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये सारे का सारा प्लान का हिस्सा था? जुंजी कहता है, हाँ ये सारे का सारा प्लान का हिस्सा था और ये सब कुछ किन और चैंग फैमिली के लोग करवा रहे हैं। सीक्रेट राम में एंटर होने से पहले ही किन और चैंग फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी के पास एक स्पेशल डिवाइस था जो कि एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए था। वो सभी लोग एक दूसरे की डायरेक्शन और एक दूसरे की लोकेशन को देख सकते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ एक ही जगह पर इकट्ठे हुए। सभी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो बाकी के सारे डिसाइपल्स को मारकर उनके पास उनका खजाना लूट सकें। सिर्फ इतना ही नहीं है, किन और चैंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर इनके साथ 6 एल्डर्स को भी भेजा हुआ है। 6 एल्डर्स जो कि अपनी पावर लेवल्स को कम करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन असल में वो ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स हैं। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं ताकि किन और चैंग फैमिली के लोगों को ही यहाँ पर 10 प्लेसेस मिले, वो टॉप 10 पुलिस पोजीशन उन्हीं को मिल जाएं। प्रिंसेस जिया से कहती है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? जुंजी आगे से मुस्कुरा देता और कहता है, मुझे बस पता चल ही गया। जुंजी कहता है, वो लोग ना सिर्फ यहाँ पर टॉप 10 पोजीशंस को सिक्योर करना चाहते हैं, बल्कि वो यहाँ पर जितने भी स्पेशल बच्चे आए हुए हैं, जितने भी टैलेंटेड और जीनियस लड़के यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी को रास्ते में ही मारकर उन सभी के पास जितनी भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उन सभी को लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो लोग ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को टेस्ट को पास करने के बाद डबल फायदा होने वाला है। एक तो टेस्ट को पास करने के बाद उनके 10 डिसाइपल वेंचियन सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे, वो कोड डिसाइपल्स बन जाएंगे, उनको अलाउंसेस मिलेंगे। दूसरी तरफ से ये लोग यहाँ से मिलने वाली हर एक चीज को बेच देंगे कि यहाँ पर आए हुए दूसरे डायनेस्टीज के स्टूडेंट्स को मारकर इन्हें मिलती है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बाइशो भी यहाँ पर इन लोगों के साथ मिला हुआ है? ये सब कुछ बाइशो भी सब में शामिल था। इसी वजह से वो मुझसे कह रहा था कि यहाँ से सीक्रेट टेस्ट को पास करने के बाद, इस सीक्रेट राम से बाहर निकलने के बाद उनकी फैमिली की तरफ से कोई हमारी फैमिली में आएगा और आकर शादी की बात करेगा और तब मुझे यहाँ पर शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑर्डर्स ऊपर से आने वाले हैं। प्रिंसेस जिया से कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और जाकर हमें पवेलियन के लोगों को इस बारे में बताना होगा। अगर यहाँ पर चैंग जीत जिया और इसके साथ साथ किन जियामू वो दोनों ये सब कुछ कर भी रहे हैं, लोग पवेलियन के मास्टर्स को बता देते हैं तो उनका प्लान यहीं पर फेल हो जाएगा। ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या हमें ये सब कुछ करना चाहिए? तो हमारा जुंजी से कहता है, भाई मूचेन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा था, तुम्हें यहाँ पर किसी को ढूंढना है, तुम्हें वेंजियन सेक्टर में किसी को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर ये सब कुछ करवा रहा है। मुझे लगता है कि किन और चैंग फैमिली के पीछे भी कोई है। प्रिंसेस जिया उसकी बात सुनने के बाद कहती है, अब क्योंकि मैं रॉयल फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस बात को समझ सकती हूँ। हाँ मुझे भी इस सब के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। जुंजी उसे कहता है, इस सब के बारे में भूल जाओ, अब तुम यहाँ पर सेफ हो, मेरे लिए फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, बाकी का सब कुछ मुझे यहाँ पर सॉल्व करने दो क्योंकि ये सारे का सारा मेरा मसला है, मैं सबको खुद ही संभाल लूंगा। तो प्रिंसेस आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, लूजुन क्या तुम वाकई में सब कुछ कर लोगे? जुंजी उसे कहता है, अब ज्यादा काफी ज्यादा लेट हो चुका है, क्यों ना हम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहती है, क्या वाकई में हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं? जुंजी अपने पास से इवल स्पिरिट ग्रास का एक पौधा निकालता है और उसे कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए काम आएगा, आगे हमें इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो उसे कहती है, ये तो इवल स्पिरिट ग्रास है, क्या वाकई में ये चीज तुम मुझे देने वाले हो? जुंजी उसे कहता, हाँ मुझे ये रास्ते में मिली थी, इसी वजह से अब मैं इसमें से एक तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अर्थ स्पिरिट राम की एक एक्सपर्ट हो, अगर तुम इसको लेती हो तो इसको रिफाइन करने के बाद तुम डायरेक्टली अर्थ स्पिरिट राम से हीवनली स्पिरिट राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगी। प्रिंसेस उसे कहती है, और तुम्हारे बारे में क्या तुम इसको यूज नहीं करना चाहते? हमारा जुंजी उसे कहता है, मेरे पास पहले से काफी अच्छा आइडिया है और मैं ये सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा और मैंने पहले से इसको यूज कर लिया हुआ है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी यंग मास्टर को दिखाते हैं जो कि चैंग फैमिली से होता है। वो यंग मास्टर, उसके साथ 2 यंग मास्टर्स होते हैं। ये लोग यहाँ पर सभी लोगों को मार रहे होते हैं, डायनेस्टी के जितने लोग होते हैं, स्पेशली भाई मूचैन के वो सभी लोग जिनको उसने इकट्ठा किया था, वो उन सभी को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करते हैं और सभी को मार देते हैं और कहते हैं तकरीबन यहाँ पर 100 लोगों को मारा है। 100 लोगों को मारने पर हमें यहाँ पर काफी कुछ मिला है, जहाँ पर इन पास से बहुत सारा खजाना भी मिला है। यंग मास्टर उनसे कहता है, क्या तुम लोगों ने इन सभी की रिंग्स को सर्च कर लिया है? क्या सभी के पास सभी कुछ ले लिया गया है? तो वो उनसे कहता है, हाँ हमने सब कुछ सर्च कर लिया है, जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने ले लिया है। हमारे हाथ इस वक्त टोटल 9 किंग लेवल के वेपन्स लगे हैं, इसके अलावा टोटल 240 ट्रेजर्स हैं, बहुत ही स्पेशल आर्टिफैक्ट्स हैं। लगता है कि उन सभी की वैल्यू 1 मिलियन से तो ज्यादा हो ही सकती है। तुम्हारा जुंजी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। जुंजी कहता है, तो ये सब कुछ यहाँ
यहाँ पर पैसे के लिए किया जा रहा है। ये इन सभी स्टूडेंट्स बेचारों को मारकर इनके पास इनकी स्टोरेज रिंग्स छीन रहे हैं जिनके अंदर खजाना रखा हुआ है। यंग मास्टर उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस प्लान को पूरा करने के लिए हम दोनों की फैमिलीज ने कितना ज्यादा पैसा बहाया है, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मैन पावर लगी है। लेकिन अब जबकि टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ये सभी लोग वैसे भी यहाँ पर मरेंगे, सिर्फ 10 लोग ही तो बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों को मारकर उनके पास उनका सारा खजाना लूट लेना। ये आइडिया वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 126 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुनजी सभी से कैसे निपटेगा, क्योंकि ये सभी लोग एलीट वॉरियर्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।